नमस्कार साथियों। आज हम सभी यहाँ पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो जो चर्चा है एक विशेष एक चर्चा तो छोटी है लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। आप सभी लोग जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो इस समय लगातार जाहिर सी बात है प्रीलिम्स 2024 के लिए आप लोग बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। तो उसमें मैं एक छोटा सा अपना एक इनपुट डालना चाहता हूँ, एक विशेष प्लान जो कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अति आवश्यक है। देखिए, इसका मूलभूत जो बात है कि कोई भी जैसे कि एग्ज़ाम यदि प्रीलिम्स एग्ज़ाम 23 जून को है और उस एग्ज़ाम के होने के बाद में आपके पास है मेंस के लिए जो कि 9 से सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। मेंस के लिए कितना समय मिलता है आपको, कितना समय मिलेगा? लगभग 70 दिन का समय मिलेगा और 70 दिन के समय में आपको इतना पूरा जो सिलेबस है आपको सभी चार पेपर हैं और चार पेपर के दो दो पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी, कुल मिला के 8 पार्ट। और उसके अलावा पेपर फिफ्थ है जो हिंदी है और साथ में निबंध का पेपर भी है। इस सबको 70 डेज में पूरा करना और पूरा करके लर्न करने के बाद में उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, उसके टाइम मैनेजमेंट सीखना, ये सब 70 दिन में क्या संभव है? क्या ये सब 70 दिन में आप कर पाएंगे? क्या वो आने उन 70 दिनों के लिए आपकी रणनीति क्या सही है? क्या आप सही दिशा में अपनी तैयारी कर रहे हैं? तो जाहिर सी बात है 70 डेज उसके लिए पर्याप्त नहीं है, उतना पर्याप्त नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं कुछ उस प्लानिंग को, कैसी प्लानिंग हो, कैसे आपको उस सटीकता और लक्ष्य भेदने की जो क्षमता है या वो लक्ष्य भेदन हो उसकी जो शुरुआत हो केवल उन 70 दिनों के लिए नहीं, आपको अभी से लगना पड़ेगा, अभी से उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसमें केवल क्योंकि केवल प्रीलिम्स निकल जाना उपलब्धि नहीं है, आपको पर्याप्त रूप से पोस्ट लेकर निकलनी है और पोस्ट प्राप्त करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से रखें, अच्छे प्रकार से कहें और जिससे कि आप अंतिम रूप से चयन भी प्राप्त कर सकें और आयोग की लिस्ट में अंतिम रूप से आपका आयोग की प्रवीणता सूची में आपका नाम हो। तो इसके लिए मैं आपको बताने जो जा रहा हूँ मिशन 500 का प्लान। मिशन 500 क्या है? ये जो मिशन 500 है वो आपका आपके मेंस के 500 मार्क्स का एक मिशन है। जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान जो सिलेबस के परिवर्तन के पश्चात में और अंकों की रूपरेखा में जो बदलाव आया, उस बदलाव में जो मेंस हो गया है आपका 1500 मार्क्स का हो गया है। उस 1500 मार्क्स में के 500 मार्क्स को हमने मिशन 500 के नाम से निरूपित किया है। तो ये मिशन तो जानते हैं, जानिए देखिए किस प्रकार से आपको करना है। ये मिशन 500 जो आपको अपनी तैयारी का जो बना के रखना है, जो तैयारी की रूपरेखा डिसाइड करनी है, वो जो है उसके लिए हमने समय सीमा भी डिसाइड हम करें। 23 जून प्रीलिम्स की डेट और उसके पहले लेकिन प्रीलिम्स को भी पर्याप्त समय मिलना चाहिए, लेकिन इस बढ़े हुए समय का भी तो सदुपयोग होना जरूरी है। तो ये जो सदुपयोग कैसे किया जाए, तो 8 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल तक का जो 10 मई तक का जो टाइम है, दिस वन 8 अप्रैल से लेके 10 मई तक का जो टाइम है, ये जो टाइम है इसमें आपको मिशन 500 मार्क्स को कवर करना है। मिशन 500 तो ये आखिर ये कैसे, मतलब कि अभी भी आपके पास में लगभग 1 महीने का समय है जिसमें कि आप इस 500 मार्क्स को सिक्योर करिए अगले मेंस के लिए और साथ में जो प्रीलिम्स की चीजें हैं वो तैयार करते रहिए। आखिर इसको अब थोड़ा सा और मैं इसको आगे थोड़ा विस्तार से बताना चाहूंगा। इसमें सबसे पहले जो पेपर 2 में जो पार्ट बी है, पेपर 2 का जो पार्ट बी है सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र, इसको आपको तो कवर करना है। ये कितने मार्क्स का है आपका? 150 मार्क्स का। सोशियोलॉजी का पेपर 150 मार्क्स का सरल सब्जेक्ट्स है, लेकिन संकल्पनाएं और इसके जो अवधारणाएं हैं वो थोड़ा सा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके की हैं। इसको अच्छे समझ के साथ में समझ विकसित करते हुए इसमें आगे बढ़ना है। सोशियोलॉजी के थिंकर्स के बारे में विशेष रूप से थोड़ा सा जानना है ताकि आप उनको आंसर्स में कोट कर सकें, इसलिए सब्जेक्ट में मेहनत करनी अभी ही अति आवश्यक है। सोशियोलॉजी 150 मार्क्स। उसके बाद में एक और मिशन 500 का एक और सेकंड पिलर है जो आपका है इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमी कौन से हमारे सिलेबस में कहाँ उसका स्थान है? पेपर 3 का पार्ट ए। पेपर 3 के पार्ट ए में इकोनॉमी है और इकोनॉमी जो कि अत्यंत टेक्निकल सब्जेक्ट है और सामान्य रूप से उसमें बिना आपकी तैयारी के उसमें लिख पाना या उसके आंसर्स को निरूपित कर पाना, अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाना सबसे बड़ी समस्या रहती है।
सभी प्रतियोगियों के लिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स एक समस्या का विषय बना रहते हैं, इसलिए मेहनत की अति आवश्यकता है। इस कारण से इसको हमने मिशन 500 के तहत में इसको स्थान दिया, इकोनॉमी वाले पार्ट को। हालांकि पिछले साल में पिछले सिलेबस थे उसमें इकोनॉमी को इकोनॉमी वाला जो पोर्शन था उसको एक यूनिट के रूप में स्थान था, लेकिन वर्तमान में आपका इकोनॉमी जो है आपको एक पूरा पार्ट ए कर दिया, 150 मार्क्स का कर दिया गया। 150 मार्क्स में 2 यूनिट आपकी किसकी हैं, 2 यूनिट आपके इंडिया की इकोनॉमी से संबंधित हैं, और यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3 और यूनिट 4 मध्य प्रदेश की इकोनॉमी से संबंधित है। और साथ में यूनिट 5 जो है आपका स्टैटिक्स है, डाटा संकलन से संबंधित है। तो ये 5 यूनिट को आप अच्छे से तैयार करके आप अच्छे रख दीजिए और अपने 150 मार्क्स को कवर करिए इस बार। तो टोटल मिला दिया जाए सोशियोलॉजी प्लस इकोनॉमी आपका 300 मार्क्स। उसके बाद में एक अगला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो सिलेबस में जुड़ा हुआ है, इसी साल नया जुड़ा हुआ है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन करना अति आवश्यक है, जो कि है पेपर 4। जैसा कि आप जानते हैं पेपर 4 इसके पहले तक केवल एक सिंगल पार्ट होता था 200 मार्क्स का, लेकिन अब इसको 150 मार्क्स के 2 पार्ट बना दिए गए। तो उसका पार्ट बी, उसके जो मैं बात करने जा रहा हूं, पार्ट बी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन के बारे में। उद्यमशीलता एवं प्रबंधन जो है, उद्यमशीलता एवं प्रबंधन इसका पार्ट भी, जो कि यह भी 150 मार्क्स का है, इसको भी हमने क्या किया है, हम 500 मार्क्स के तहत में मानकर चले, ताकि आप अपनी रणनीति को और अच्छा इसको अपने एग्जाम के जो मेंस के पॉइंट्स हैं और मेंस की जो दूरदर्शिता है उसको कवर कर सकें। तो उद्यमशीलता एवं प्रबंधन और इन सबको मिलाते हुए इसके भी इन सब में केस स्टडी भी जुड़ी हुई है साथ में। तो 150 इसको टोटल इक्वल बैलेंस कितना हुआ आपका 450 मार्क्स आपके, ये 3 पार्ट आपके यहाँ पर कवर हुए। तो आप ये पूछेंगे ये तो 450 मात्र हुआ, तो मिशन 500 कैसे हुआ? तो उसके लिए भी देखिएगा, इसको जो आपको 10th मई तक का जो टारगेट दे रहे हैं, 10th मई तक जो कवर करना है हमें, तो वो जो कवर करने के लिए यहाँ पे कुछ देखेंगे, हमने कुछ विशेष टॉपिक्स को और चुना है जो कि इस बार जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेपर 4th का पार्ट ए दिस वन, उसका यूनिट 2 जो कि आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति से संबंधित है, और साथ में उसमें नैतिक सद्गुण के बारे में बात की गई है और भगवत गीता के बारे में बात की गई है। तो उसको भी हमने पेपर 4th के पार्ट ए की यूनिट 2 को, जो कि 30 मार्क्स की रहेगी, यहाँ पे रखा। उसके अलावा जो है यूनिट 1.1 का दिस वन आप देख सकते हैं, ये आपका 30 मार्क्स का यूनिट 2 हो गया पूरा। और यूनिट 1.1 का षट दर्शन जो है आपका 10 मार्क्स का हो गया, दिस वन आप देख सकते हैं, जो कि 1.1 षट दर्शन वाला, जो कि सांख्य वैशेषिक वाले जो टॉपिक षट दर्शन है उनके बारे में बात है, उसको भी डिटेल से यहाँ पे स्टडी करें अपन इसी प्रीलिम्स के पहले ही। और उसके अलावा 3.5 में जो पॉइंट जुड़ा हुआ है यूनिट इसी पेपर का, पेपर 4 पार्ट ए मनोविकार एवं मनोचिकित्सा, जो कि साइकोलॉजी वाला जो पार्ट है, वो भी 10 नंबर की, वो भी हमने यहाँ पर इसी अपने मिशन 450 में हमने यहाँ पे रखा हुआ है। तो मिशन 450 यहाँ से अब होकर ये कितना हो जाता है 30 + 10 + 10 और इक्वल वैलेंट, ये कितना हो गया आपका मिशन 500, दिस वन 500। तो ये मिशन 500 को आपको एग्जाम 10 मई के पहले आपको मिशन 500 को कवर करना है ना। मतलब कि 500 नंबर्स को आपको, ऐसे 500 नंबर जो कि नए सिलेबस में नए तरीके से जुड़े हुए हैं और जो कि अत्यंत तकनीकी शब्दों के प्रयोग के साथ में है, और जो कि लेकिन यदि सही समय पे मेहनत कर लिया जाए तो आपके इस मेंस की जो चीज़ें हैं या मेंस को जो कवर करने की, मेंस का 1/3 पोर्शन ये कवर करते हैं। और आपको जब आप 10 मई को ये कवर कर लेंगे, उसके बाद में आपको आप प्रीलिम्स में अच्छे से जुट जाइए, और प्रीलिम्स भी जो जुटेंगे आप, वह भी मेंस के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। वो स्ट्रेटजी का सेकंड पार्ट होगा जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले पार्ट की जो बात है कि मिशन 500 कवर करिए। 1 महीने का समय है, लगभग 1 महीने का समय। मिशन 500 के दौरान आपको अपने मेंस के कुल 1500 नंबर में से 1500 मार्क्स जो है उसमें से 500 मार्क्स को कवर करके आप अपने सिलेक्शन को एक मजबूत आधार प्रदान कर सकते हैं।
ये मिशन 500 जो है ये यदि यह कवर रहेगा आपको तो 23 जून के बाद जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जाएंगे तब यह आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। ये केवल मेंस के लिए नहीं है, आपके प्रीलिम्स में आपके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगा। जैसा कि आपका इकोनॉमी वाला पार्ट है, पूरा यूनिट 6 है ना, तो प्रीलिम्स का तो वह यूनिट और आपका इकोनॉमी वाली यूनिट ये लगातार एक साथ कवर होगी, एक साथ कंप्लीट होगी। तो इस प्रकार से आप इसको अच्छे से प्लानिंग के साथ में अपनी तैयारी को और धारदार बनाते हुए, फिनिशिंग टच देते हुए आप इस मिशन 500 के आधार पे अपनी प्लानिंग बनाइए, अपनी तैयारी को बेस बनाइए और इस प्रकार 10 मई तक में इन 3 सब्जेक्ट को, 3 पार्ट को 500 नंबर को मेंस के कवर करके एक तरफ रख दीजिए, ठीक है। और इसके बाद में मेंस की स्ट्रेटजी का अगला जो पार्ट रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहला जो स्टेप है मिशन 500, ठीक है। ओके, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।